तो आज हम बात करने वाले यूज कॉन्टेक्स्ट के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट इसलिए यूज होता है कि हमें जब भी पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट तक डाटा को पास करना हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमारे पास एक चीज़ और थी, प्रॉप्स था। तो प्रॉप्स में प्रॉब्लम ये होती थी कि हम प्रॉप्स में प्रॉप ड्रिलिंग हो जाती थी। तो उसके लिए भी हमने सोल्यूशन निकाला था कि स्टेट लिफ्टिंग अप। तो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जब भी हमें दो या दो तीन कंपोनेंट यानी कि थोड़े कंपोनेंट रहते हैं तब हम उसका यूज करेंगे, मतलब उसके रिलेटेड कंपोनेंट रहेंगे तब हम उसका यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें ज़्यादा और नेस्टेड कंपोनेंट होंगे तब हम इसका यूज करेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है। हाँ, तो कुछ स्टेप होते हैं हमारे पास कॉन्टेक्स्ट को यूज करने के लिए। तो सबसे पहले हम उसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद स्टेप टू में ये होता है कि जहाँ भी हमें वैल्यू भेजनी होती है उसको हम उस कंपोनेंट को हम प्रोवाइडर में रैप करते हैं। उसके बाद जहाँ पर भी हमें यूज करनी होती है हम उसे यूज कर लेते हैं, बस। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो हमारा होता है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट बनाया है, ठीक। उसके बाद हमारा क्या होता है कि हम उससे उस कंपोनेंट को रैप करेंगे प्रोवाइडर के अंदर जिसमें हमें अपनी वैल्यू को सेंड करना है। तो बस हमने यहाँ पर रैप कर दिया और उसके बाद हमने यहाँ पर वैल्यू भी सेंड कर दी। इस यूजर की वैल्यू हमने सेंड की है जो कि मोहित और एज 12 है, ठीक है। बस अब हम यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट भी करेंगे जो कि यहाँ एकदम लास्ट में है, ठीक है। उसके बाद हम उस चाइल्ड में जा करके ये चाइल्ड जो है चाइल्ड वन चाइल्ड टू ये सब लिस्टेड हैं उसी के अंदर, तो इसलिए हम चाइल्ड थ्री में इसे कॉल कर रहे हैं, ठीक। तो हमारा लास्ट स्टेप यही रहता है कि हम उसे कॉन्टेक्स्ट को यूज कर लें। तो यहाँ पर हमने इस कॉन्टेक्स्ट को यूज कर लिया है, यूजर में हमने इसे स्टोर कर लिया है। तो यूजर में से हम नेम और इसको फाइंड आउट कर लेंगे, बस हम यहाँ पर शो करा देंगे।